नमस्ते बच्चों। आज हम फिर पढ़ाएंगे कक्षा 10 में नरेशन। तो जैसा मैंने पहले वीडियो में दिखाया, हमने नरेशन पढ़ाया था टेंस में परिवर्तन, यानी रिपोर्टिंग वन। यदि हमारा पास्ट टेंस में होता है तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में किस तरह परिवर्तन करते हैं। आज हम आगे बताएंगे कि किस समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं करते। तो आगे नियम है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच से कोई सत्य बात आ जाए, कहावत आ जाए, ऐतिहासिक तथ्य आ जाए, तो फिर हमारे टेंस रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, चाहे रिपोर्टिंग और हमारा पास्ट टेंस में ही क्यों न हो। आइए देखते हैं उदाहरण पे। इसे लिख दें द फादर सेड टू मी। हमने लिखा उदाहरण द फादर सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, द एर्थ इज राउंड। द फादर सेड टू मी, पिता ने मुझसे कहा, कामा इन्वर्टेड कामा, द एर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है। अब देखिए यहाँ हमारा रिपोर्टेड स्पीच से हमको क्या मालूम पड़ रहा है? सत्य बात, द एर्थ इज राउंड, कि पृथ्वी गोल है। अब देखिए सत्य बात है तो हम इसके टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे। जबकि हमारा रिपोर्टिंग है पास्ट टेंस में, लेकिन हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे, क्योंकि हमने बताया कि अगर रिपोर्टेड स्पीच से कोई सत्य बात आ जाती है, आदत आ जाए, कहावत आ जाए, ऐतिहासिक तथ्य आ जाए, तो फिर हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। अब देखिए यहाँ हमको रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू मिला, तो हम सेड टू को कहाँ बदल देंगे? टोल्ड में। तो हम लिख देंगे द फादर, सेड टू का हमने लिख दिया टोल्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट द एर्थ। अब यहाँ हमारा इसका आवाज नहीं होगा, क्योंकि हमारा रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में तो है, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच से सत्य बात। अगर रिपोर्टेड स्पीच से सत्य बात नहीं होती तो हमारा रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में था, तो हम इसके टेंस में परिवर्तन कर देते। लेकिन अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच से कोई सत्य बात, आदत, कहावत या ऐतिहासिक तथ्य निकलता है, तो फिर हम उसके टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं। हम इसका इज लिख देंगे, इज राउंड। अगला उदाहरण देखते हैं। द टीचर सेड टू मी, द टीचर सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, honesty is the best policy, honesty is the best policy, the teacher said to me। अब देखो हमको यहाँ सेड टू मिला, तो हम सेड टू को कहाँ बदल देंगे? टोल्ड में। तो हम लिख देंगे द टीचर सेड टू का हो जाएगा टोल्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट लगा देंगे। अब देखिए तो यहाँ ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ये भी देखिए हमारी सत्य बात है, तो भी हम इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, इसको उसी तरह लिख देंगे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये हमारे नियम हमारा हो गया। अब अगला लिख दें द फादर सेड टू मी, द फादर सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, लिख दें डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। द फादर सेड टू मी, डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स, यानी कुत्ते रंगियों पर भौंकते हैं। देखिए एक्चुअल एक्शन आ गया, ये कुत्तों की आदत है, तो भी हम इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो पहले तो हम यहाँ से टू को कहाँ बदल देंगे? टोल्ड में। तो हम लिख देंगे द फादर, सेड टू का हो गया टोल्ड मी, अब कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर लगा देंगे दैट। अब इसके बाद ये हमारा देखिए आदत है, तो हम इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, इसको उसी तरह लिख देंगे डॉग्स
बार्क एट द स्ट्रेंजर्स। ये हमारे हो गए यूनिवर्सल ट्रुथ वाले वाक्य। तो नरेशन में हमने हमारे 3 नियम हो गए अफर्मेटिव में कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमको प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में मिला तो हमने रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया। फिर आया रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमको पास्ट टेंस में मिला तो हमने रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में निम्न प्रकार से परिवर्तन कर दिए। फिर आया अगर रिपोर्टेड स्पीच से सत्य बात निकलती है, आदत निकलती है, कहावत निकल आए, ऐतिहासिक तथ्य निकलता है, तो फिर हम उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में ही क्यों न हो। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन करते हैं, लेकिन अगर रिपोर्टेड स्पीच से सत्य बात, आदत, कहावत, ऐतिहासिक तथ्य निकलता है तो फिर हम उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। बस अब तुमको ये एक्सरसाइज इन तीनों की हल करनी है। कल हम फिर जो है पर्सनल प्रोनाउंस में परिवर्तन इसी के आगे बताएंगे कि किस तरह नरेशन में पर्सनल प्रोनाउन में परिवर्तन करते हैं। बस आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे।